नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अप्रोच करते हो तो ऐसा क्या वो करते हैं जिससे उनको पता लग सके कि प्रॉब्लम किधर है, क्या महिला में प्रॉब्लम है या पुरुष में। एक जब जोड़ी आती है तो वो प्रॉब्लम कहाँ है ये कैसा जाना जाए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी टेस्ट करने के पहले आपका हिस्ट्री लिया जाएगा कि आपकी शादी कब हुई थी और कितने साल से आप कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का मतलब ये है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि आप कोई भी प्रोटेक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं और सीरियसली प्रेगनेंसी के लिए कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं। कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, आपको क्या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपके फैमिली में किसी को है क्या, आप किसी ट्रीटमेंट पे हैं क्या, जैसे प्रोलैक्टिन हाई है, थायराइड हाई लो है तो इस ट्रीटमेंट पे है क्या, ये सब लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि सर्जिकल हिस्ट्री लिया जाएगा। पहले कभी किसी सर्जरी के थ्रू गए हैं आप, जैसे ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज आया, ट्यूब में प्रेगनेंसी आ गया जिसके कारण ट्यूब्स निकाला गया, एंडोमेट्रियोसिस बहुत सीवियर था तो कोई एक सर्जरी कराया गया। कुछ ऐसा सर्जरी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे जिसका असर हो सकता है वो कभी आपने कराया जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी हो सकता है, ये जांचा जाता है सर्जिकल हिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है कपल का, कि दोनों के मिलने में कोई प्रॉब्लम है, दोनों के एक दूसरे को समझने में कोई प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो दोनों मिल नहीं पा रहे हैं या ठीक से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो नहीं पा रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये साफ दिख रहा है कि इनफर्टिलिटी किस वजह से हो रहा है, ये सब हिस्ट्री लिया जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हस्बैंड एंड वाइफ के मुताबिक डिवाइड किए जाते हैं। वाइफ को हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, जैसे ब्लड टेस्ट जिसमें पता लगाया जाएगा कि हार्मोन्स कैसे हैं और क्या उनके ओवरीज और एंडोमेट्रियम अच्छे काम कर रहे हैं, इन हार्मोन से भी पता लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी स्कैन करना। स्कैन के द्वारा अगर बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम आया या उसके शेप में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है करके कंक्लूड किया जाता है। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं जो इस हिस्ट्री पे डिपेंड होते हैं। तो आपके हिस्ट्री ही नहीं, आपके इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर ही ये प्रोसीजर्स, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे। साथों साथ आपके हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस किया जाएगा। तो याद रखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों का टेस्ट किया जाता है। हर बार जब एक कपल आता है, वाइफ हस्बैंड दोनों का इन्वेस्टिगेशन साथ में करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत बार देखा जाता है कि वाइफ के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं बट हस्बैंड का कभी सीमेन एनालिसिस ही नहीं किया गया, तो ये गलत बात है। वाइफ का भी कंप्लीट ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन जब होता रहता है, हस्बैंड को भी सीमेन एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी कैसा है स्पर्म्स का और क्या उसकी वजह से ऊंच नीच की वजह से ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है क्या। तो ये सब करने के बाद डॉक्टर ये देखता है कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको दिया जाए, ऑप्शंस कौन से हैं। ऑफ कोर्स 4 बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर्स ऐसे हैं जो डॉक्टर के सामने बहुत क्लियरली दिख रहे होते हैं उनको। एक तो हिस्ट्री वगैरह से सब कुछ मिल जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या फैक्टर है इनफर्टिलिटी का कारण कहाँ से आ रहा है। तो ये हिस्ट्री से, इन्वेस्टिगेशन से, ये ब्लड टेस्ट से, ये स्कैन से, सब कुछ देखने के बाद ये पता लगाया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है और ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम धीरे धीरे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे सकते हैं जो कम खर्च के हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और फिर भी सक्सेस हो सकता है, या चांसेस ऑफ सक्सेस कम है फिर भी एज कम है तो हम फिर भी ट्राई कर सकते हैं कि ऐसे फैक्टर्स हैं, ये अनुमान लगाना ज़रूरी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो जोड़ी आई है उसमें महिला का उम्र क्या है। महिला की उम्र पे ही ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जा सकता है, क्योंकि उम्र अगर कम हो तो ओव्यूलेशन इंडक्शन या IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, या खुद ब खुद दवाइयाँ लेके वो घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस महिला के उम्र पर रहेंगी। तीसरी बात ये है कि कितने दिनों से ये इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। अगर 1 साल हो गया है जब से वो ट्राई कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आई है तो ट्रीटमेंट तुरंत ही देना चाहिए। 30 की कम उम्र के हो महिलाएं तो अलग ऑप्शंस होते हैं, 30 के ऊपर हो तो अलग ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सब फैक्टर्स सामने आ जाते हैं
बट जब जोड़ी को काउंसलिंग दिया जाता है कि सक्सेस रेट किससे ज़्यादा होगा, खर्चा कहाँ ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन किसका ज़्यादा होगा, मतलब ट्रीटमेंट कितने दिन चल सकता है, ये सब जब दिया जाता है तो एब्सोल्युटली कपल का डिसीजन भी लिया जाता है कि हम फलाना ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारी उम्र कम है, हमारे पास पैसे कम है, या बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण वो भी ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर डिसीजन नहीं लेता है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आईयूआई करा सकते हैं, याद रखिए अगर आपके ट्यूब्स ही ठीक ना हो तो आपको ये आईयूआई ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन डॉक्टर की सलाह से ही कराना चाहिए। इसके बारे में आपको अगर और जानकारी चाहिए तो अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन करके आइए।